अच्छा, हम सब होम मेकर्स के अंदर ना एक चीज़ बड़ी एक्टिव होती है, वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, मतलब रमज़ान में इबादत के साथ साथ, अज़कार के साथ साथ, रोज़ों के साथ साथ भी ना हम अपने घर को भी और घर वालों की खुशियों के लिए भी ना बहुत से काम करने होते हैं, जिससे हम अपनी ज़ात को, अपने घर को और अपने घर वालों के लिए बहुत सी खुशियाँ जो है ना समेट सकते हैं और बिखेर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलविशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में टाइटल से वैसे पता लग ही गया होगा कि अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से रमज़ान में इफ्तारी के साथ, सहरी के साथ भी घर के भी छोटे मोटे काम होते हैं जिनको निपटाना है। और अब तो सर्दियां जो है ना वो जा रही हैं। वैसे मौसम बड़ा अजीब हुआ है, एक दिन ठंड होती है, एक दिन नहीं होती, लेकिन काफ़ी कपड़े हमने संभाल दिए। तो जो छोटे मोटे काम है ना, इंसान वो साथ साथ करता रहे ना, फिर इंसान की रूटीन ना जो है वो हेक्टिक नहीं होती। अच्छा, और साथ ही साथ मोहम्मद बेटा की ईद की शॉपिंग भी आप लोगों के साथ जो है रिवील करूंगी क्योंकि आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, मैंने अपनी तो कर दी। अच्छा, मैंने अपनी 90% शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की है, अभी 10% रहती है क्योंकि कुछ चीज़ें ऑर्डर की अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह उठते सार मैं क्या करती हूँ, मेरे आपको पता है घर के जो मेरी जान है, मेरे पौधे मेरे प्लांट्स। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, रमज़ान में सिर्फ़ रोज़ा रख के आपने सोए तो नहीं रहना। रोज़े का मतलब ये नहीं है कि भूखा प्यासा रह के आपने बस ज़ुल्म करना है, कि ये ज़ुल्म की शिद्दत आपने जो है ना वो दूसरों को भी दिखानी है। ये नहीं मतलब होता रोज़ा का कि 3 बजे उठ रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो, नमाज़ें भी कज़ा हो गईं, घर के काम-काज भी नहीं। भई रोज़ा रखा है, हम घर के काम नहीं कर सकते। भई किसने कहा है फिर आपको रोज़ा रखने के लिए? अल्लाह ने इस चीज़ का नहीं बोला कि सिर्फ़ रोज़ा रखे तो बस बैठे रहो और सोते रहो, नहीं। उठ के अपने घर की ज़िम्मेदारियों को ना वो निभाना होता है। जैसे मैंने सुबह उठते सार ही, मैं जब सहरी में चाय बनाती हूँ ना, उसकी पत्ती जो है ना वो सँभाल लेती हूँ। फिर उस पत्ती में पानी, ये मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले भी शेयर किया हुआ है क्योंकि आप लोग पूछते हो प्लांट्स के फर्टिलाइज़र्स का, तो मैंने आप लोगों को सारे फर्टिलाइज़र्स घर में ही बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह अभी और भी जो है मौसम चेंज हो रहा है ना, तो और ज़्यादा बताऊँगी। अच्छा है, तो मैं ना सहरी में, फिर मैं सहरी करके ना सो जाती हूँ। फिर मैं जब उठती हूँ तो मेरा पहला टास्क यही होता है कि मैं उठ के ना जल्दी से जाती हूँ बाहर, और उसमें पानी डिज़ोल्व करके अपने पौधों को ना, नीचे वाले पौधों को मैं 2 दिन बाद देती हूँ, ठीक है, ये वाला पानी। जबकि क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना कि वो गीले-गीले ही रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं। और ऊपर वाले जो मेरे प्लांट्स हैं ना, रोज़ों में मैं रोज़ तो नहीं ऊपर जाती हूँ कि मैं कहूँ जी मैं रोज़ जाती हूँ, नहीं भई, आपको पता है आपकी आपी जो होता है वो आपको बताती है ऑथेंटिक चीज़। तो मैं ना 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऊपर चली जाती हूँ। हाँ, जब ज़रूरत होती है तो फिर 1 दिन बाद भी जाना पड़ता है। वो फिर अपने प्लांट्स की सिचुएशन हर किसी को पता है, लेकिन छत की बात कर रही हूँ, नीचे वाले प्लांट्स को तो फिर मैं इस तरीके से उसकी रूटीन सेट की हुई है पौधों की मैंने। और उसके बाद फिर मैं ना बेडशीट, मैंने 2 दिन 3 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज ही नहीं की हुई थी। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा काम टाइम है और काम भी थोड़े कम हैं आज, क्योंकि इफ्तार में आज मेरा मेन्यू बहुत सिंपल सा मैंने रखा है, सादा सा खाना बनाया था आज, वो भी शेयर करूँगी। करी की रेसिपी, और आपको पता है मेरी फेवरेट होती है करी, मुझे बहुत ही मेरी आसान, मतलब मुझे सबसे आसान रेसिपी यही लगती है। तो इस तरीके से मैंने बेड सेट कर दिया, चादर चेंज कर दी और साथ ही डस्टिंग कर दी। बस मैं ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं करती रमज़ान में कि बस पकड़ लूँ ना और बस बैठी रहूँ मैं इन सारी चीज़ों में, नहीं। तो मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ें कर रही होती हूँ साथ के साथ लगे हाथ। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, जो मेरे छोटे मोटे काम ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, साथ ही साथ ना वॉशरूम में मैं एक ऑर्गेनाइज़र मैंने सेट किया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी वो बहनें जिनके वॉशरूम में वेंटीज़ होती हैं, मतलब वॉशरूम इस साइज़ के बने होते हैं कि जगह नहीं होती कुछ भी ना, चीज़ें इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र रखने की ना, तो उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा वॉशरूम शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा हुआ है कि उसकी वेंटी ना, उसकी साइड जो है वो छोटी है। तो मैंने उसके लिए काफ़ी देर से ढूंढ रही थी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र, फाइनली मुझे मिल गया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ मैं करी बना रही थी, करी मैंने सुबह सुबह ही ऊपर रख दी थी क्योंकि गैस के बड़े मसले हुए हैं। अच्छा, मुझे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, आप ही गैस के मसले, भाई मेरी तरफ भी बहुत मसले हैं तो यही टाइमिंग का पता चल जाता है, फिर उस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना पड़ता है। तो मैंने करी ना सुबह ही चढ़ा के लो फ्लेम पे रख दी थी, क्योंकि करी ऐसी चीज़ है वो पकती रहे तो बहुत मज़े की बनती है। और उसमें मैं ना थोड़ा सा पीला कलर भी ऐड कर देती हूँ, जो फूड कलर होता है, ऑरेंज या येलो। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, जिससे करी की प्योर रेसिपी पूरी की पूरी देखनी है ना, मेरे चैनल पे है, लेकिन यहाँ पे पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मैं ना पकोड़े इस तरीके से बनाती हूँ, मेरी मामा की रेसिपी है। मेरी मामा ने कभी भी पकोड़ों में पानी नहीं डाला था। मैंने क्या किया, पहले सारी पालक, प्याज, आलू, जी हाँ, ये करी के पकोड़ों की रेसिपी है। आप लोगों ने कहना है करी में कौन से पालक के पकोड़े डलते हैं, हम लोग डालते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, यानी प्रॉपर लवाजमात के साथ करी बनती है साथ ही मैंने सूखा
धनिया बगैर पिसा हुआ, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी नमक, ज़ीरा, अजवाइन और हल्दी भी थोड़ी सी डालिए, ठीक है ना। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है, और बेकिंग सोडा ऐड करती है, दैट्स इट। अब मैं इसको रख दूँगी, प्याज जब अपना पानी छोड़ेगा, ये मैंने 1 घंटा पहले ही बना के मैं रख देती हूँ। इससे इतने क्रिस्पी बनते हैं, आपको पता है बाज़ार से जब हम पकौड़े लेकर आते हैं वो कितने क्रिस्पी होते हैं ना, क्यों होते हैं? वो इस तरीके से, यही तो रेसिपी को फ़ॉलो करते हैं वो लोग। अच्छा, कढ़ी बनी है और बॉइल्ड चावल ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो मतलब ये चीज़ें मुझे बड़ी आसान लगती हैं बनाना, रोटियों की निस्बत ना चावल सही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे चावल शुक्र है ख़त्म नहीं अभी हुए थे, लेकिन चलो मैंने जो है ना पौने 3 ग्लास बनाने थे चावलों के, बॉइल्ड चावल के, तो वो मैंने जल्दी से निकाल के इसको भिगो कर रख दिया। ये जो जितने भी काम होते हैं ना, ये गैस से पहले मैं कर लेती हूँ, ताकि मेरा काम निपट जाए। ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, चावल ना, अच्छा जब हम लोग लाते हैं ना, तो हमारे घर में ना मतलब जो मेन चावल साफ़ करके रख दिए जाते हैं, फिर बाद में लेकिन एक ओवरलुक मैं कर देती हूँ, क्योंकि एक इंसान को ना सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से नहीं होती कि यार कोई चीज़ ही ना बीच में हो, तो मैं इसलिए ना फिर भी एक दफ़ा देख लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि ईज़ी हो जाता है। एंड यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरे दावत व्लॉग को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ने तो कमेंट किया, आप इतनी मेहनत करती है यार हर कोई करता है, मैं नहीं सिर्फ करती, ये हम सब होम मेकर्स करती हैं, आप सब भी करते हो। हाँ, डिपेंड करता है आपके घर में मेंबर्स कितने हैं। अब मेरे घर में माशाल्लाह से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोगों के घर में कुछ न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था 15 से 17 लोगों की दावत थी। और पता है दावत, मुझे ये लगता है कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को इज़्ज़त देते हैं, तो एक्चुअली हम उसको नहीं इज़्ज़त देते हैं, हम अपने आप को इज़्ज़त दे रहे होते हैं। हम अपने आप की रिस्पेक्ट फैक्टर और बढ़ा रहे होते हैं, और अपने आप के लिए बरकतें इकट्ठी कर रहे होते हैं अपने अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात से, क्योंकि टिट फॉर टैट इस दुनिया में ही मिलना है, मैं ये सोचती हूँ पर्सनली। तो आप लोगों ने एक कमेंट किया, आप भी इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने बनाई हैं, तो यकीन करें वो चीज़ें मैंने किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाई, मैंने अपनी ज़ात की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई है, कि जब मेरा रब ये चीज़ देखेगा ना कि इसने और पूरा दिन लगा के इतनी मेहनत करके ये चीज़ें खुद बनाई हैं, खुद एक-एक चीज़ का एहतमाम किया, खुद प्रेजेंटेशन की, खुद दस्तरख़्वान लगाया, तो उसका सवाब मुझे कितना मिलेगा। यकीन करें, मेरी कोई हेल्प भी करना चाहे ना, मैं उसको रोक देती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में मैं पकड़ा दूँ कैमरा किसी को और शूट कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, कि ये जी सब मैंने किया, लेकिन बैकअप पे कोई और हो, उसका मेहनत का सिला आपको नहीं मिल सकता। आपको मेहनत का सिला तब मिलता है जब अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात को आप खुश करते हो, जब वो देखता है कि यार ये बंदा सही मेहनत कर रहा है। यकीन करें, जब मैं मेहनत करके हटती हूँ ना, मैं रात को जब सोती हूँ, मैं अपने अल्लाह से बात कर रही होती हूँ कि या अल्लाह, तू जानता है और मैं जानती हूँ कि ये मेहनत मैंने कितनी मुशक्क़त, कितनी मेहनत लगाई है अपने इस काम में, इस चीज़ में, इसका अजर आपने मुझे देना है, हर हाल में देना है, और अल्लाह दे भी रहा है और देता भी है। तो इस वजह से ये मत सोचें कि सिर्फ वीडियोस के लिए और लोगों को खुश करने के लिए ये काम हम कर रहे होते हैं, नहीं। मुझे अपनी ना पता है मैं कैसा सोचती हूँ, यकीन जाने, और यहाँ पे शेयर भी करूँगी, क्योंकि जो दुआ होती है ना, वो मुकद्दर बदल देती है, तकदीर, लेकिन दूसरों की, आपकी अपनी भी ठीक है, लेकिन अगर आप खालिस नीयत से किसी के साथ अच्छा करते हो ना, क्योंकि मैंने बताया दावत में कुछ बूढ़े लोग थे, एजेड लोग थे, उन लोगों ने इतनी दुआएं दी ना, और पूरा दिन, जब पता है अफ्तार के टाइम पे आप जो दुआ करते हो, अल्लाह के कितने करीब होते हो उस टाइम पे, कितने ज़्यादा। तो मेरे बस में हो ना, तो मैं तो रोज़ इफ्तार दावत करूँ, रोज़, और इससे भी ज़्यादा कहूँ। अभी तो मैंने 2-3 चीज़ें स्किप कर दी थी, क्योंकि गैस का इशू बड़ा था उस दिन, नहीं तो मैंने 3 चीज़ें अपने मेन्यू में और डिसाइड करके रखी थी। मैं एक पेपर पे ना सारा लिख लेती हूँ। तो ये सारी बात होती है नीयत की और अपनी पॉजिटिविटी की, बस। तो इसलिए कभी मत सोचें कि हम यार उसको इतना खिला रहे हैं, हम उसको इतना दे रहे हैं, नहीं। आप अपने आप की इज़्ज़त बढ़ाते हो, दूसरों की नज़र में नहीं, आप अपनी बरकतें बढ़ाते हो अल्लाह की नज़र में। और यकीन जाने, मैं बता नहीं सकती, फैमिली पर्सनल बात है, उस दिन हमने दावत की, अगले दिन हमें ऐसा बैकअप मिला, हमको सारे शौक थे मेरे घर वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक गुड न्यूज़ हमें जो है वो अल्लाह ताला ने सुनाई, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत ज़्यादा देखो ना, इस तरीके से आपने अपनी चीज़ें इकट्ठी करनी। आप कभी भी शो ऑफ करने के चक्करों में कभी कोई काम ना करना, क्योंकि उसका अजर नहीं मिलना टिल द एंड। वो आप फिर नेगेटिव, वो लॉस में चले जाओगे, नेगेटिविटी में चले जाओगे। हमेशा अल्लाह को खुश करने के काम करने हैं, इसके अलावा कभी मत सोचें कि लोग खुश होंगे। एक बहन ने मुझे मैसेज किया, बल्कि कमेंट किया, आप ही
मेरे घर वाले जो है ना मुझसे खुश नहीं होते, मैं अपने हस्बैंड को कैसे राज़ी करूं। तो डियर, लोग कभी भी नहीं खुश होंगे, ये बात याद रखना। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगाई हुई थी एक कमेंट, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने की, वो भी मैं डिस्कस करती हूँ। पहले मैं ये कहती हूँ, लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते आपसे। आपने अगर खुश करना है, अपने अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि अल्लाह ही है जो लोगों के असली चेहरे आपके सामने लाएगा, जो लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसे मैं कहती हूँ साफ़ व शफ़ाफ़ कर देगा ना, शीशे की तरह, कि वो खुद दलदल में घुसते जाएंगे, वो खुद गड्ढे में गिरते जाएंगे। दूसरों के लिए गड्ढा वो जो खोद रहे हैं ना, वो खुद उसमें धंसते जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे उनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यर्जिऊन। इसका तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसी वजह से ना, कभी भी इस चीज़ का तो आपने करना ही नहीं कि लोग खुश हो सकते हैं, नहीं। अब आप लोगों का भी जितना प्यार मुझे मिल रहा है ना, ये अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है जो मेरी बात में इतना वज़न रखती है, जो मेरी दिल की गहराई से की हुई, क्योंकि पता है ना अल्लाह को कि ये बंदी खालिस है, ये बंदी प्योर है, ये जो बात करती है ना इसकी अपनी लिखी हुई होती है, ये जो कर रही है ना ये इसके दिल से निकलती है। तो अल्लाह उसमें इतनी बरकत डाल देता है कि ऑटोमेटिकली वो आपके दिल को चीरती हुई जाती है और आप उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आप नहीं, मैंने माशाल्लाह से काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, यानी कि मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं कुछ लोगों के, कुछ के कम हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि अल्लाह ने मेरी बात में, मेरी चीज़ों में, मेरे काम में इतना वज़न रखा है कि अगला बंदा मजबूर हो जाता है उस चीज़ को फॉलो करने पे, उस चीज़ को, उस बात को करने में, और अपना अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखें, इसको बोलते हैं असल जीत। यही है ना हमारी कामयाबी, जो हमें इस जहाँ में भी और इस जहाँ में भी पार लगाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, हमेशा ये याद रखना, आपका मेहनत का सिला कोई दे ना दे, अल्लाह देख रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रहे। जैसे हम अफ्तार के टेबल पे बैठे होते हैं ना, उस टाइम पे मज़े मज़े के खाने हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम हाथ नहीं लगाते। हम किचन में अकेले भी हो ना, तो हम चख कर नहीं कोई चीज़ देखते कि नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना कि हम कैसे सात पर्दों में छुपी चीज़ भी वो जान लेता है। तो इस तरीके से हर इंसान की गई मेहनत और नीयत जो उसकी ज़ात के साथ एसोसिएटेड होती है, अल्लाह सुब्हान ताला उसको देख रहे होते हैं। तो हमेशा, इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, लोगों को खुश करना छोड़ दो। हाँ, अपना पूरा 100% दो, एफर्ट्स पूरी लगाओ। अब ये भी नहीं करना, लोग तो खुश नहीं हो सकते भाई, नेगेटिव सोचें और बस लोगों के साथ मूड बना के, लड़ाइयाँ झगड़ के, और एक तरफ अपना काम किया, अपने बर्तन धोए, अपना खाना बनाया और बस दरवाज़ा लॉक करके रूम में और बस बैठ गए। भाई हम खुश नहीं करना चाहते, ये भी गलत है। ये आप नेगेटिव जोन में जा रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी। आपने अपना 100 देना है, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है, ये तो आपको पता है ना। यकीन आए, कुरान खोल के देख लो, उसकी एक एक आयत का तर्जुमा, उसके हर वाक़ये का तर्जुमा जो है ना, आपको इस चीज़ की तरफ राग़िब करेगा कि अल्लाह सुब्हान ताला हर इंसान को उसका फल देते हैं। वो जो एफ़र्ट्स करता है, वो जो स्ट्रगल्स करता है, लेकिन टाइम पे। हर इंसान का अपना अपना टाइम आता है। अगर आप किसी को देकर अपने लिए वो चीज़ें इकट्ठी करके जल्दबाजी में कुछ नेगेटिव जोन में चले जाओगे, तो वो आपके लिए वो चीज़ हार्मफुल हो जाएगी। वो आपका, वो कहते हैं ना, सब्र का पैमाना ही आपने तोड़ दिया। तो फिर आपको जब अजर मिलने का, जब फल मिलने का टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्तार के टेबल पे बैठे हो और अभी कारी साहब ने अज़ान मतलब अनाउंसमेंट करनी है, इफ्तार हो गया, लेकिन उससे 2 मिनट पहले आपने चख ली है, खजूर खा लिया, तो वो फिर आपका पूरे दिन का क्या गया। जानबूझ वाली बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना, आपका सब्र का पैमाना तब तक रखो जब तक अजर नहीं मिलता, क्योंकि ये ना हो कि आपने सब्र का पैमाना अभी तोड़ा और अगले दिन ही आपको उसका अजर मिल जाए। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, यहाँ पे साथ ही बता दूँ, मैंने उबले चावल सिंपल मैं पानी डाल के बना लेती हूँ, उसके अंदर लौंग डाल के, दालचीनी और 2 जो है ना देसी घी के चम्मच, वो मैंने ऐड कर दिया, उसको दम पे लगा दिया। साथ ही मेरे फ्रूट्स आए हुए थे, मैं क्या करती हूँ, फ्रूट्स ना धोकर ना इस तरीके से बास्केट में अरेंज कर देती हूँ। इस तरह जब मुझे फ्रूट चाट बनानी होती है ना, तो फिर मुझे दोबारा से फ्रूट्स धोने नहीं पड़ते, वो एज इट इज़ पड़े होते हैं और मैं साथ ही कर देती हूँ। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट आए थे, आपकी पीछे लाइटिंग बड़ी प्यारी लग रही है, थैंक यू सो मच। ये मून लाइट मैंने ही बनाई है लाइट नहीं, सॉरी, ये जो मून पीस है ना, ये मैंने ही बनाया है। और जो रमदान डेकोरेशन वाली वीडियो है ना, उसको देखिएगा जाके, और ऐसे ही लग रहा है ना जैसे किसी दराज से या किसी मैंने वेबसाइट से ऑर्डर किया, लेकिन ये मेरी अपनी हाथ का बना है। और कितने में बन गया था ये, शायद 50 रुपीज़ में ये बन गया, ये जो मैंने मून बनाया। क्योंकि कार्डबोर्ड जो पीस था ना, कार्डबोर्ड का वो जो केक का पीस
रुपीज़ था, वो तो घर में ही पड़ा था। और जो ऊपर पेपर लगाया मैंने, वो जो ग्लिटर पेपर था, वो 50 रुपीज़ का आया था। तो 50 रुपये, और लाइटिंग भी घर में ही पड़ी थी, और लाइटिंग भी इतनी महंगी तो आती नहीं है, सस्ती होगी, मुझे अभी आइडिया नहीं है, आई थिंक सो 60 70 या 100 की होगी। वो उसके इर्द गिर्द चिपका के और स्विच मैंने पीछे लगा दिया, और वो इतना खूबसूरत से आप इस तरीके से लाइट कैंडल लाइट जो होती हैं वो लेकर आ सकते हो बाज़ार में। $1 शॉप्स पे 170 150 की भी मिल रही हैं, वो भी रख सकते हो। बड़ी खूबसूरत लगती है लाइटिंग ना इस तरीके से, और रमज़ान की वाइब्स आती हैं। अच्छा, फ्रूट चाट भी साथ साथ बनाना शुरू की। दही वाले मैंने बना के रख लिए। फ्रूट चाट में आज मैंने बनाई है जूसी फ्रूट चाट, जिसमें मैं ऑरेंज जूस, इमली की चटनी और चाट मसाला बस, और थोड़ा सा नमक ये ऐड किए। इस तरीके से इतनी मज़े की बनती है ना। वैसे आपको पता है मेरी फ्रूट चाट में हमारे घर की ना ये लवाजमात नहीं डलते हैं, खाली फ्रूट्स ही कट करके सब खाते हैं, जो अच्छा है, जो आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था जूसी बना लूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें आज मैंने बनाई नहीं थी। बहुत ही सिंपल सा अफ्तार था, जिसमें दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थे, और करी थे, और बॉइल्ड चावल थे, दैट्स इट बस। और अच्छा, मुझे याद आया, जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने का। अच्छा, यहाँ पे करी का तड़का तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने ऑयल में ज़ीरा, ये जो लाल कुटी नहीं, साबुत मिर्च होती है, और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है, ताकि वो थोड़ा कलरफुल हो जाए। और इस तरीके से जैसे ही इसको फ्राई करना है, साथ ही मैं करी में ऐड कर दूँगी इसको। हाँ जी जी, तो क्या करना है, जल्दी से जाए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आधे लोग ना सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ही भूल जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने का मुझे और मेरे घर वालों को, मेरे बेटे को, मेरे नाना अबू के लिए आप सबने बहुत दुआएं की हैं, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपडेट दूंगी। अभी देखो, हम लोग खुद चुप हैं, क्योंकि अभी नाना अबू घर आ चुके हैं, इतना बता देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका ना अभी एंजियोग्राफी दोबारा से होनी है, एक दफ़ा और होनी है, ठीक है। एक, क्योंकि 2 डॉक्टर के साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने बोला है कि बाईपास का उन्होंने कहा है। हमने एक और जो सीनियर जो होता है ना प्रोफेसर, उनके साथ अपॉइंटमेंट ली, लिंक्स वगैरह रेफरेंस के थ्रू। उन्होंने अब कहा है कि स्टेंट पड़ेगा, बाईपास की तरफ हम नहीं जाएंगे, और एंजियोग्राफी के थ्रू पड़ेगा। अच्छा, अभी एक और डॉक्टर है, क्योंकि हम चाह रहे, इतना एक एजेड इंसान है ना, उसके लिए इंसान कॉन्शियस हुआ होता है कि हम किसी तरीके से हर चीज़ क्लियर करके फिर उस पॉइंट की तरफ चलें। और बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने। एक मेरी प्यारी बहन है, उन्होंने तो मक्का में जाके, मदीना में जाके मेरे नाना अबू का नाम लिया और दुआएं दी हैं, और उन्होंने स्पेशल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। और मेरे नाना अबू से भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलवाऊंगी, नाना अबू की भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आप सबके लिए। बस जल्दी से दुआ कर दें कि मेरे नाना अबू को अल्लाह ताला ना बस खैर खैरियत से ये सारा काम हो जाए। उनको ना टाइमिंग बुध की दी हुई है, इस वाले वेडनेसडे की, 25वें दिन आ रहा है रमज़ान का। तो थोड़े से मैं कॉन्शियस भी हुई हूँ, थोड़े से घबराए भी हुए हैं, और इसीलिए मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि हम लोग कल उधर गए हुए थे नाना अबू की तरफ ना। मेरा दिल बड़ा खफा हो रहा था, तो फिर मैंने उधर ही अफ्तारी भी की, वहीं पे मैं रही हूँ, मैं 3-4 घंटे वहीं पे रही हूँ नाना अबू की तरफ। तो बस आप लोगों ने प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा एंजियोग्राफी हो रही है। पहली दफ़ा में इतनी तकलीफ़ हुई है, और वो बंदा जो 70 साल का है, वो दूसरी दफ़ा में कितनी वो तकलीफ़ फिर दोबारा बेयर करेगा। मैं बस बड़ा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बस खैर से कर ले। अपने नाना अबू को भी मैं इसीलिए कल गई हुई थी, क्योंकि मेरे नाना अबू मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं ना अपने ननियाल की भी फेवरेट हूँ, मतलब लाडली थी, अभी तक हूँ, सॉरी। और अपने ननियाल की भी फेवरेट हूँ, लाडली हूँ। यानी मैं माशाल्लाह से, मुझे बहुत प्यार मिला है अपनी फैमिली से ना, पापा वाली साइड, मामा वाली साइड पे, मामा की अगली साइड जो ननियाल का ननियाल होता है, यानी पलवशा का, कि हर इवेंट पे, शादियों पे पलवशा हर कोई कहता था, और सब बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मुझसे। अल्लाह का करम है, अल्लाह ही है जो आपको इज़्ज़त और प्यार बख्शता है। इसी तरीके से आप सब हैं, आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली, मुझे अपनी फैमिली से प्यार मिला, और अब आपसे ढेर सारा प्यार और दुआएं मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इतने कम टाइम में अपनी आप ही पलवशा को इतनी दुआओं से नवाजा और इतने प्यार से नवाजा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अजर दे इसका। अच्छा, यहाँ पे सर्दियाँ आप देखें अब जैसे ख़त्म हो ही रही हैं, तो मैंने क्या किया, कपड़े की, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पंड, बांध देती है, और उसके अंदर मैंने सारे स्वेटर, कोट वगैरह और चादरें सब घर वालों की रखती हैं, क्योंकि ये सारा काम जो है ना, मटीरियल ये होना था ड्राई क्लीन। तो मैं ना इस तरह छोटे छोटे काम पहले ही करते रहे ना, तो यकीन करें आपकी रूटीन हेक्टिक नहीं होती, और आप बहुत ईजिली हर चीज़ को मैनेज कर लेते हो। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे नाना अबू को बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से बुध वाले दिन का कर दे। फिर उसके बाद मैं अपडेट दूंगी आपको, जो भी दूंगी, इसलिए अभी तक चुप थी, बस दुआएं करनी है। कल फिर एक और
प्रोफेसर सर्जन से हमारी मीटिंग है इन लोगों की, इन लोगों ने जाना है। बस दुआएं करें कि ऐसा बस अल्लाह ताला मौज़ा कर दे कि मेरे नाना अबू सही सलामत सेहत तंदुरुस्ती के साथ सारा मेरे नाना अबू का जो मेन काम है वो भी हो जाए, और उनका क्योंकि उनका 80% 70 to 80% काम ख़राब हुआ है, ये बता दी। ये सुन के भी हम बड़ा शॉक्ड हुए थे। बस अल्लाह ही है जो मौज़े करता है और दुआएं तकदीरें बदलती हैं, और आप सबकी दुआओं ने पहले भी बहुत असर रखा है, और मेरे नाना अबू को एंजियोग्राफी सही सलामत से हो गई थी दोबारा से। आप सब ने, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब ने फिर से ढेर सारी दुआएं करनी है। इस बुध को है एंजियोग्राफी दोबारा से, और बस इतना ही कहूँगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, यहाँ पे बाथरूम के ऑर्गेनाइज़र का डिस्कस कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से ऑर्गेनाइज़र बताया था। ये देखिए मेरी ना वॉशरूम की इस तरीके से सिचुएशन है और बड़ी कम स्पेस है यहाँ पे। इसको कवर करने के लिए मुझे ऐसा ही कोई वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र चाहिए था, और ये मुझे इतना खूबसूरत लगा। इसमें देखिए रैक है साबुन के लिए अलग से, और बाकी सारी शैम्पू वगैरह सारी चीज़ें मैंने उसमें ऑर्गेनाइज़ कर दी, और इतनी से कॉर्नर पर मेरा सेट हो गया। यानी मेरी वेंटी का ना थोड़ा सा कॉर्नर था, और उस पर ही मैं इसको ही फिल करना चाह रही थी, और माशाल्लाह से हो गया। और है भी मेरे वॉशरूम के साथ मैच था, ग्रे एंड ब्लैक। तो इस तरीके से अगर आपको ऑर्गेनाइज़र मिल जाए ना कहीं से भी, तो घर में रख लेने चाहिए, बड़े काम आते हैं। मैंने कहा मैं उन बहनों का बता दूं, उन बहनों की मेरी मदद हो जाएगी जिनके वॉशरूम छोटे से हैं और वो बेचारियां ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हैं कम से कम स्पेस में। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद बेटा की शॉपिंग हो गई थी। अच्छा, बहुत ही 40-30% हुई, आप ये समझ लें। इस बार पता नहीं क्या हुआ है, मोहम्मद की चीज़ें अभी तक मैंने ऑर्डर की हुई थी। एक इंस्टाग्राम का पेज मैं मेंशन करना चाह रही थी, लेकिन रोज़ा नहीं करूँगी, बुराई नहीं मैं किसी की कर सकती, लेकिन उनकी डिलीवरी इतनी स्लो थी कि मैंने बहुत पहले का ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं मुझे रिसीव्ड हुआ। मैंने इसलिए फिर कैंसिल कर दिया। अब मुझे टेंशन हो रही है, बहुत कम दिन रह गए, मैं बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ अभी फ़िलहाल, तो शॉपिंग के लिए स्पेशली। और फिर ये है कि अब कल परसों मेरा फिर नाना अबू की तरफ चक्कर लगेगा, और उनकी तरफ ही ना मार्केट है, तो मैं सोच रही थी मैं खुद देख लूँगी या फिर किसी को भेज दूँगी। तो बस अभी 30% हुए, लेकिन जैसे ही और चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और शेयर करूँ, क्योंकि मैं चाही थी मोहम्मद की ना अपने साथ ट्रेनिंग करने को। मेरा भी फर्स्ट डे का ड्रेस अभी मैंने आप लोगों के साथ रिवील नहीं किया हुआ, तो मोहम्मद का भी जब वो ड्रेस आ जाएगा इंशाल्लाह फिर इकट्ठा रिवील करूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखने के लिए, और इतनी ढेर सारी दुआएँ और ढेर सारा प्यार देने के लिए। बस ऐसी अपनी दुआएं, अपने प्यार निछावर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।